प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। महिला आरक्षण संशोधन बिल के मसले पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया गया। सर, दूसरी तरफ सवाल भी कई हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है संशोधित करके बिल लाए, 2023 वाला बिल ही जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है पारित करा लेना चाहिए था। ये 2023 वाला ही बिल था और इसमें जिस प्रकार से प्रीसीमन होना है, प्रीसीमन को इसमें जोड़ा गया था। और जहां पर सीटें बढ़ेंगी और संविधान के अंदर जिस प्रकार से जहां 500 से ज्यादा सीटें बढ़ती हैं, वो भी एक प्रस्ताव पास कराना होता है। जो जरूरी चीजें थी, जो इस महिला आरक्षण 33% के आरक्षण में कोई भी अड़चन ना रहे, किसी भी प्रकार से फिर दोबारा से उसमें कोई डिले ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये अधिनियम बिल को लेके आए थे। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, देश की महिलाएं कभी भी इन दलों को माफ करेंगी नहीं और इसका खामियाजा इन दलों को भुगतना पड़ेगा। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें निकाय चुनाव के संदर्भ में, चूंकि लगातार आप लोगों की भी बैठ के चलती हुई जो है नजर आई सर, लेकिन टिकट वितरण के संदर्भ में बात करें तो सर किस प्रकार की रणनीति जो है आप लोगों की देखने को मिल रही है? सर, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है और सबकी भागीदारी, सबका सलाह और सबसे राय शुमारी करने के बाद जिस प्रकार से हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसमें हमारे पैनल तैयार हुए हैं। 3 नाम जो है मेयर के और चेयरमैन के, और जो वार्डों में है 2 नामों का एक पैनल तैयार हुआ है। और वो छोटी टोली में बैठ के जैसे ही केंद्र की तरफ से अनुमति आएगी, तुरंत उसकी घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से सर घोषणा कर भी दी गई है, जो नाम है वो सामने आ गया है, चाहे मेयर पद की बात की जाए या फिर अन्य बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी में क्या सर कहीं पेच फंसा हुआ है या फिर किस प्रकार की रणनीति आप लोगों की, चूंकि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है सर? नहीं, हमारा भी 2 दिन में ये सारी प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कोई लेट नहीं है। जल्दी जो है, हम कांग्रेस ने टुकड़ों में किया है, कभी 1 नाम किया, कभी 2 नाम किया, कभी 3 नाम किया, और हमारी जो लिस्ट है वो एक बारी इकट्ठी आती है और वो मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से जैसे अनुमति आएगी उसकी घोषणा करेंगे। इसके अलावा सर आप लोगों का जो प्रशिक्षण शिविर है वो भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में विस्तारित में देखने को मिलता हुआ नजर आया। वहां पर किस प्रकार की रणनीति सर आप लोगों की तरफ से बनाई गई और आगे आने वाले समय में जो आप महिला आरक्षण संशोधन बिल का मसला है उस किस तरीके से प्रदेश में भी आकर लेकर चलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जो पूरे देश में चला है और सभी मंडलों के प्रशिक्षण हुए हैं। इसके बाद जिलों के प्रशिक्षण होंगे और जिलों के प्रशिक्षण की अलग अलग डेट, अलग अलग वक्ता जो जाने वाले हैं, उन सब का भी प्रशिक्षण का ये कल दिल्ली के अंदर रहा और बहुत अच्छी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब का भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया। इस मसले को जनता प्रदेश में भी लेकर जाएंगे सर? निगम चुनाव है, चूंकि किस तरीके के मसले मारे आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, तो खासतौर पर जो महिला आरक्षण का मसला है वो भी आप लेकर जाएंगे सर? महिला आरक्षण का जो विषय है ये तो हर चुनाव में रहने वाला है, हर मंच पर रहने वाला है। और देश की आधी आबादी का हक जो टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने छीनने का काम किया है, ये बिल सदन में बिल गिरा है, लेकिन ये दल भी देश की महिलाओं की नजरों से गिरे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा।